अस्सलाम वालेकुम। सब्र और नमाज से मदद तलब करो। नमाज वो वाही चीज़ है जो आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ती, तब भी नहीं जब आप खुद को छोड़ देते हैं। नमाज अल्लाह की सबसे प्यारी इबादत है, क्योंकि नमाज के ज़रिए उसका बंदा उससे बात करता है, उसे झुककर ये दिखाता है कोई दूसरा ऐसा नहीं जिसके सामने इस सर को झुकाया जा सके सिवाय उस रब के। आपकी ज़िंदगी में अगरचा ऐसे हालात और औकात भी आएंगे जब आपको लगेगा कि नमाज आपकी मदद नहीं कर पा रही, जैसे नमाज भी आपको अल्लाह से नहीं जोड़ पा रही। लेकिन आपने ये याद रखना है, आपको ऐसा महसूस करवाना सिर्फ़ और सिर्फ शैतान का काम है। कायनात में सिर्फ़ एक ही ज़ात ऐसी है जिसे सजदे से नफ़रत है, वो शैतान की ज़ात है। सो शैतान ऐसे वसवसे आपके जहन में डालता है जिसके आपको लगे कि नमाज का कोई फ़ायदा नहीं। ऐसे वो आपके साथ शैतानियाँ करता है, आपको तंग करता है, क्योंकि वो जानता है नमाज ही आपको अल्लाह के साथ जोड़ने का सबसे मज़बूत ज़रिया है। इसलिए शैतान सबसे पहले आपके नमाज के ताल्लुक़ को ख़राब करता है, बस फिर आपके अल्लाह से बाकी सभी ताल्लुकात खुद ब खुद टूट जाते हैं। इसलिए आपने शैतान को नहीं जीतने देना, भले सुकून मिले या ना मिले, नमाज़ पढ़ना कभी नहीं छोड़नी। नमाज़ पढ़ना जारी रखेंगे, एक वक्त ऐसा आएगा जब आपको नमाज में सुकून मिलने लगेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के रोज़ बंदे से सबसे पहले उसकी नमाज का सवाल होगा। अगर वो ठीक रही कामयाब हो गया, अगर वो ख़राब निकली तो नामुकाम रहा। तौबा अल्लाह की तरफ से आजिज़ी के साथ पलटने को कहते हैं। जब इंसान गुनाहों में घिरा होता है तब तौबा इंसान को उन गुनाहों से निकलने में मदद करती है। हम अल्लाह से दूर गुनाहों की वजह से होते हैं, लेकिन जब हम तौबा कर लेते हैं हम अल्लाह के फिर से उतना करीब आ जाते हैं जितना पहले थे। आपने बात हमेशा याद रखनी है, तौबा के लिए हमेशा गुनाह का होना ज़रूरी नहीं। हमारे बहुत सारे गुनाह ऐसे होते हैं जो हम रोज़ जाने अनजाने में दोहराते हैं, हमें उनकी कभी भी खबर नहीं होती। इसलिए हर वक्त तौबा करती रहनी चाहिए। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दरूद भेजते नबी पर। ए ईमान वालों, तुम भी उन पर दरूद भेजो, खूब सलाम भेजते रहा करो। दरूद शरीफ के करिश्मे ही हैं। आप अल्लाह से कभी भी तब तक मोहब्बत नहीं कर सकते जब तक आपको उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं हो जाती। क्यों? क्योंकि आप किसी इंसान को तब तक फॉलो नहीं कर सकते जब तक आपके दिल में उसके लिए मोहब्बत ना हो। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ज़िंदगी गुजारने के जो तरीके बताए